नमस्कार मित्रों, एमपीपीएससी की प्री का पेपर खत्म हो चुका है और सारी कोचिंग वालों ने अपने कट ऑफ निकाल दिए है कि भैया 70 जाएगा, 80 जाएगा, 90 जाएगा, 101 जाएगा। लेकिन उससे होगा क्या? और बच्चे लोग क्या कहते, तो फिर से मेंस की तैयारी में लग गए हुए हैं। और कुछ कोचिंग वाले तो इतने तेज है भाई, प्री का पेपर होने के पहले ही उन्होंने बता दिया कि 30 तारीख से मेंस का टेस्ट सीरीज चालू हो गई है। ठीक है, लिखो, जाओ लिखो। लेकिन ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो सीरियस एक्सपीरियंट है और जो 4-5 साल से, पिछले 3-4 साल से 3-4 बार कम से कम मेंस दे चुके हैं, लेकिन उनको पता नहीं चल रहा है कि हमारा स्कोर क्या आ रहा है। समझे ना? अपन ने जिस मुद्दे पे बात चालू करी थी, मैं उसको वापस स्टार्ट करने वाला हूँ। आपको मैंने बोला था कि 24 को मिलूंगा, लेकिन पेपर होने के बाद मैं 1-2 दिन ये डिसाइड करने में लगा था कि अपन को आगे की रणनीति कैसे करना है। तो उसके लिए मैंने आपको एक मैसेज भी किया था ग्रुप में कि अपन को एक कोर टीम का गठन करना है, जिसमें सब लोगों के पास अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि किसको मीडिया से बात करनी है, किसको आयोग को ज्ञापन देना है, किसको क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे एक्टिव होना है, और किसको अदर कोचिंग और स्टूडेंट को इकट्ठा करना है और स्टूडेंट को इकट्ठा करना है। ठीक है ना? तो आज अपन ये बात करने जा रहे हैं कि जिसको भी मेंस की कॉपी देखना है और जो भी भोपाल में, सबसे पहले अपन मीटिंग भोपाल में करेंगे, फिर उसके बाद मैं इंदौर में करूंगा। ठीक है ना? और ये मैंने पिछले 2-3 दिन में कुछ अच्छे उच्च अधिकारियों से बातचीत करी है, जिसका मैं यहाँ पर नाम नहीं ले सकता हूँ और मेरे से कुछ पूछ भी रहे हैं। तो मैं आपको सीधे बता दूं कि मैं उनके बारे में कोई भी आपको जानकारी नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे को एक तरीका बता दिया है कि ऐसा ऐसा करके आप कर सकते हो। आप ये सोच रहे हो कि हंगामा करेंगे, हड़ताल करेंगे, धरने देंगे, ज्ञापन देंगे, पीएससी में जाके कुछ भी फायदा नहीं है। ठीक है ना? वो अपन लास्ट में जाके उनको ज्ञापन दे देंगे, लेकिन जो तरीके है उसके दूसरे भी तरीके हैं। समझे ना? आराम से बैठ के भी काम हो सकता है। उसके लिए मेरे को ज्यादा बच्चे चाहिए भी नहीं है। समझे ना? मेरे पास 100-150 बच्चे हो जाएंगे, उतने में काम हो जाएगा। तो जिसको देखना है और अपनी कॉपी में सुधार करना है, और वो भी लोग आ सकते हैं जिनकी उम्मीद थी कि हम डीसी या डीएसपी बनेंगे, लेकिन वो 3rd ग्रेड की जॉब उठा के बैठे हुए हैं और उनका इंटरव्यू में मार्क्स अच्छे हैं, लेकिन मेंस में उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेंस में हमारी कहाँ कमी रह गई है। अगर वो आप लोग जो भी अभी दे रहे हैं या जो पुराने हैं, एक बार भी अगर आपने कॉपी देख ली कि हमें किस जगह सुधार करना है, 3 मार्कर में, 5 मार्कर में या 11 मार्कर में, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी कमी कहाँ पर है। और जैसे ही आपको अपनी कमी पता चल जाएगी, आपके 40 से 50 नंबर बढ़ जाएंगे और आपका हर बार मेंस निकलते आएगा। क्योंकि मेहनत करने के बाद भी मेंस नहीं हो रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भाई क्या करें। घर वाले पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, 2-3 बार मेंस दे चुके हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है ना? तो हर बार मेंस देने से कुछ फायदा नहीं होगा। अगर जिसका हो जा रहा है उसका तो ठीक है, जिसका नहीं हो रहा, जो डीसी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि यहाँ सब डीसी बनने के लिए आए हैं। ठीक, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जिसने मेंस दे दिया है, अगर वो एक बार अपनी कॉपी देख लेंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि हमारी क्या कमी है, तो उसमें हम सुधार कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। और जब हमें पता चल जाए कि भाई ये तो अपने बस की से नहीं है, ना 3 नंबर अच्छे है, ना 5 मार्क रहते हैं, 11 मार्क, तो भाई हम छोड़ के चले आएंगे, दूसरी चीज कुछ देखेंगे। लेकिन हम दिए जा रहे हैं और हमें उम्मीद है कि भाई हम कोचिंग में अच्छा कर रहे हैं, दूसरे 10 लोग अच्छा बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा मेंस अच्छा है, लेकिन फिर भी उसके बाद मेंस नहीं निकल रहा है, और मेंस निकल रहा है तो उसके बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो भाई अपन मेंस में ही सुधार कर सकते हैं, अपने आप में मेंस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और अदर स्टेट, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, सब कोई मेंस की कॉपी अपने आप से स्वयं दिखाते हैं। उनके लिए आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना किसी के पास जाके ज्ञापन देना पड़ता है। तो जो अपना अधिकार है, ये अपने राइट्स है। ठीक है ना? पदों में वृद्धि करना, और दूसरी बात, पदों में वृद्धि करना और 13% रिजल्ट, ये अभी होल्ड पे देने हुए है, ये कोर्ट का केस है। और पदों में वृद्धि करना आयोग का काम है, तो ये अपन इसको आयोग को ज्ञापन देंगे और जो अपन कर सकते वो करेंगे। लेकिन मेन जो मुद्दा है कि कॉपी दिखाना, ये तो कंपलसरी है, और ये अधिकार अपन से कोई नहीं सीख सकता है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि सबसे पहले आप जो भी हो, 100-150 लोग भी हो जाएंगे, बहुत है। समझे ना? मेरे को एक महोदय जी ने बता दिया तरीका कि आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या प्रोसेस है, पूरी सब समझा दी है मेरे को। लेकिन उसके लिए मेरे को थोड़ा सा एक कोर टीम और थोड़े से 100-150 लोगों की आवश्यकता होगी। ठीक है ना? देखिए, अपन प्रयास कर सकते हैं। ठीक है ना? बाकी जो होगा वो तो अपन को पता नहीं, क्योंकि अपन वैसे ही तो पेन से देते हुए पीएससी के पेपर देते आ रहे। तो अपन अपने साइड से पूरे प्रयास करेंगे। होना नहीं होना वो उनके ऊपर डिसाइड है, लेकिन जो उन्होंने मेरे को तरीका बताया है, जो उपाय सुझाया है, उससे मैं सेटिस्फाई हूँ और मेरे को लगता है कि हाँ, ये हो सकता है। ठीक है ना? तो आज जैसे कि मैंने बताया था, अपने ग्रुप में मैसेज किया था कि आज कुछ लोग भोपाल में मीटिंग करेंगे, फिर उसके बाद इंदौर में मीटिंग करेंगे।
लेकिन मेन जो हमारा काम है पूरा भोपाल का है, क्योंकि प्रशासनिक विभाग भोपाल में है, ठीक है ना। आयोग कुछ नहीं करेगा, आयोग के पास जाओगे तो आयोग सीधे बोल देता है कि ये सरकार का काम है या प्रशासन विभाग का काम है, ठीक है ना। तो मेन काम जो होगा वो भोपाल से होगा, और अपन भोपाल से स्टार्टिंग करेंगे, समझे ना। इंदौर से हर बार स्टार्टिंग करके देख लिए, उसका रिजल्ट भी आपको पता है क्या है। इस बार अपन उल्टा काम करेंगे, अपन इंदौर से भोपाल से स्टार्ट करेंगे और इंदौर जाएंगे फिर, ठीक है ना। कि हमने वहाँ पर सब बातचीत कर ली है, ये हो चुका है। और सबसे पहले तथ्य और डाटा जिसके पास भी अगर कोई एक दूसरे अदर स्टेट के कि वो नोटिफिकेशन है या फिर कुछ ऐसे केसेस है कि जहाँ मेंस की कॉपी में घपल हुआ है, जैसे एक यूपी बिहार का कोई केस हुआ था, मुझे याद नहीं है, उसमें एक अभ्यर्थी ने कोर्ट केस लगाया था हाई कोर्ट में कि सर मेरे को अपनी कॉपी दिखाइए, मेरे मेंस बहुत अच्छा गया है। तो जब उसकी कॉपी खोली तो उसकी कॉपी कटी फटी थी, और फिर उसको बाद में आयोग ने उससे क्षमा मांगी कि आपसे गलती कॉपी हो गई, और उसको फिर पास किया गया, समझ रहे ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे कोई डाटा अगर आपके पास भी है कि जहाँ पर कोई दूसरे स्टेट के अभ्यर्थियों ने मेंस की कॉपी देखने के लिए हाई कोर्ट में अपील की हो या सामान्य प्रशासन विभाग में गुहार लगाई हो, और उसके बाद जब उसकी कॉपी ओपन हुई तो उसके पूरा सिनेरियो चेंज हो गया हो, तो अगर ऐसे कोई तथ्य या डाटा है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में या इसमें भी PDF आप मेरे को ऐसे मेल कर दीजिए या मैसेज कर दीजिए, समझे ना। क्योंकि ये सब तथ्य अपन को लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। अपन सबसे पहले ज्ञापन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद मीडिया वालों को भी देंगे, सोशल मीडिया में प्रचार करेंगे, और फिर लास्ट में कोर्ट केस भी आएंगे, सब चीज़ करेंगे, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे, समझे ना। ऐसे भीड़ इकट्ठा करने से और हुल करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। कि आ जाए अरे भैया ये करेंगे वो करेंगे, चिल्लाने मिल्लाने से कुछ नहीं हो रहा है। आप अगर देख चुके हो तो जो पुराने उनको सब पता है कि 4-5 साल से क्या हो रहा है, भीड़ इकट्ठा करना, इधर जाना उधर करना, ये टैग वो टैग, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिस्टमेटिक ढंग से काम करो, आप अधिकारी बनने वाले हो, ठीक है ना। अधिकारी अपने कलम से काम करता है, बैठ के कलम से शांति से काम करना है अपन को कि अपना काम पूर्ण हो पाए, ठीक है ना। तो केवल मेरे से केवल वही मिलना है, जैसे कि आज मैंने डिसाइड किया है कि 4-5 बजे भोपाल में जो भी DB सिटी आ सकता है वो यहाँ पर मिले। इंदौर का ही मैं आपको आगे प्रोग्राम बताऊंगा कि इंदौर में अपन को कहाँ मिलना है। और वैसे ही मेरे को ज़्यादा बच्चे नहीं चाहिए, 10-15 बच्चे से ही मेरा काम हो जाएगा, जिनको देखनी है, और इतने सफिशेंट है, 100 लोग सफिशेंट है, समझे ना। मेरे ग्रुप में 700-800 लोग हैं, उसमें से 70-80 लोग भी आ गए ना, उतने सफिशेंट है। और जब वो आएंगे मेरे से बातचीत करेंगे और मैं उनको तरीका बताऊंगा कैसे क्या करना है, ठीक है ना। इसमें कोई किसी का भी टाइम वेस्ट वाला सिस्टम ही नहीं है ना, कुछ भी ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं है। मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा, जो तरीका मेरे को अन्य उच्च अधिकारियों ने बताया है। अगर उस हिसाब से अगर अपना काम हो गया, और मुझे उम्मीद है कि हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, समझे ना। अपन को अपना काम करते रहना, पढ़ाई करते रहना है, और क्या करना है कि अब फिर से मेंस आ गया है तो अपन को इस बार 24 के मेंस के पहले देखना है। क्योंकि अगर इस बार अपन मेंस लिखने जाएंगे, अगर उसके पहले अगर अपन ने कॉपी देख ली तो अपन उसमें सुधार कर सकते हैं, नहीं तो फिर से बस लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ वाला सिस्टम चलता रहेगा, समझे ना। तो मेरे मित्रों, मैं आपसे यही बोल रहा हूँ कि जो भी सीरियस स्टूडेंट है और जो कॉपी देखना चाहते हैं और जो सही में PSC निकालना चाहते हैं, जो भी भोपाल में है या उनके कोई रिलेटिव भी हो या उनके कोई परिचित वाला, जो भी आज मीटिंग में आ सकता है वो आइए। तो मैं आपको रणनीति आगे बता दूंगा कि आगे क्या करना है। फिर 3-4 दिन में मैं इंदौर में ही मीटिंग करने वाला हूँ, ठीक है ना। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भोपाल में आकर संपर्क करें, मैं उनको बता दूंगा। कुछ भी नहीं करना है, सब काम मैं करूँगा बस, ठीक है ना। कुछ भी नहीं करना है आपको, और कोई आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा। किसी भी दिन आपका टाइम 2 घंटे से ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा, 1-2 घंटा बस, इससे ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा। और केवल 8 से 10 दिन मांग रहा हूँ मैं, 8 से 10 दिन से ज़्यादा समय नहीं मांगूंगा। उस टाइम पे आपको अगर लगेगा कि काम हो जाएगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो आप स्वयं चले जाना, ठीक है ना। ठीक है मित्रों, तो तब तक आप लोग प्री देते जाइए और मेंस लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए लिखते जाइए।